हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में ये जो डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं, खासकर जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज होती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जैसे शोध गंगा, ई शोध सिंधु, शोध शुद्धि, ई विद्वान। ये सब क्या ऐसी आईसीटी का यूज करके गवर्नमेंट ने एजुकेशन को या हायर एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए जो सर्विसेज स्टार्ट की हैं, उनको हम सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। टू द पॉइंट ये वीडियो रहेगा। इसको बहुत बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं। जनरली आप देखते हैं वीडियोस 40-45 मिनट के होते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है भाई कि मैं हमेशा सारी प्लेलिस्ट को अपडेट रखता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और पेपर उनके हर एक सेक्शन की टू द पॉइंट तरीके से फ्री में सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी है, तो ज़रूर से देख लो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो। इसके अलावा अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करो तो ये जो पूरी फ्री प्लेलिस्ट आप ऊपर देख रहे हो, जिसमें मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के इतने सारे वीडियोज़ हैं, उसमें से ये अगला वीडियो होने वाला है, अपडेटेड वीडियो होने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ लाखों बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप भी इस प्लेलिस्ट से ज़रूर से पढ़ लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। फ्री में आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे। इसके अलावा बाकी के भी सेक्शंस हैं, उनको भी ज़रूर से देखना है। इसका कोई चार्ज नहीं है और मेरे चैनल पे ये आपको फ्री मिलते हैं, और हर बार जब भी नए टॉपिक आएंगे तो ये टॉपिक्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं नए नए, उस पर भी बेस्ड जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट कह लो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप कह लो, मिलते हैं। और ये भी बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने टेलीग्राम बना करके आप लोगों को मैं ये फ्री में देता हूँ। तो क्यूआर कोड स्कैन करके उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लो। डेली दिन में 2 बार आराम से आप टेस्ट सीरीज लगाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा इसके लिए इस पे और एक्सटेंसिवली हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। पेपर 1 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर्स के साथ आपको सेक्शन वाइज मिलते हैं, प्लस आपको टू द पॉइंट सारे के सारे सॉर्टेड वे में जो है लेक्चर्स मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें ईयर वाइज भी आप चाहो तो क्वेश्चंस लगा सकते हो ऑनलाइन, और हर सेक्शन के भी अलग अलग क्वेश्चंस जो है आप अलग अलग प्रैक्टिस हर सेक्शन के पेपर के कर सकते हो। दोनों के ही डेमो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है हमारे ये नए टर्म्स। आइए इनको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे हायर एजुकेशन के टर्म्स समझने वाले हैं, ऑनलाइन टर्म्स एक तरीके से कह सकते हो, जिससे कि रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। तो पिछले लेक्चर में हमने इसी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की, जैसे स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, ज्ञानवाणी क्या है, डिजी लॉकर की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और आज के लेक्चर में हम और अदर टर्म्स की बात करने वाले हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो अब एग्जाम में आने लगे हैं, ऐड हो गए हैं, तो आइए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई शोध सिंधु की। ई शोध सिंधु क्या है? इसका दूसरा नाम है कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ई शोध सिंधु एक ऑनलाइन सर्विस है, और इसका यूज किया जाता है एक तरीके से एक अफोर्डेबल एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के रूप में। यानी एक कह लो ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि रिसर्चर्स को मदद करता है, और कुछ इसमें रिसोर्सेज सेव होती हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है, और ये अफोर्डेबल सर्विस है। क्या क्या चीज़ इसमें मिलती हैं? पीर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, बिबिलियोग्राफी डेटाबेस होता है, कुल मिलाकर के रिसर्च करने का सामान इसमें सेव होता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, उसकी एक लाइन यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ लिखा है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया 3 संस्थाओं को मर्ज करके, यूजीसी, इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट और इंडेस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम। इनमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, इन शॉर्ट समझ लेते हैं। ये तीनों ही एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरीज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल थी। इन तीनों को मर्ज करके ई शोध सिंधु को बना दिया गया है। कुल आपको इसमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें पीर रिव्यूड जर्नल्स, बिबिलियोग्राफी या और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो हैं रिसर्च से संबंधी इस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है शोध गंगा का। तो शोध गंगा पे क्या मिलता है? शोध गंगा इज अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशंस सबमिटेड टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो इंडिया में जो रिसर्च होती है और उसमें जो डिसर्टेशन लिखे जाते हैं या जो थीसिस स्टूडेंट्स लिखते हैं, उनका एक ऑनलाइन कलेक्शन आप मान सकते हो
कि उनको शोध गंगा पे अपलोड कर दिया जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे टर्म की बात करते हैं जो कि है शोध गंगोत्री। तो जैसे शोध गंगा, गंगा का मतलब होता है बड़ी रिवर और गंगोत्री का मतलब होता है उससे निकलने वाली छोटी रिवर या छोटी धाराएं। सेम उसी तरीके से नाम रखा गया है। गंगा मतलब जहां बड़ी बड़ी थीसिस हैं, रिसर्च के काम है, और शोध गंगोत्री मतलब एक डिपॉजिट, एक ऐसा यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट जहां पे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस जो होती है, सिनॉप्सिस का मतलब रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो रूपरेखा पास होती है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, अप्रूव होती है, और उसके बाद ही रिसर्चर पीएचडी में रिसर्च में आगे बढ़ सकता है, तो उसका डिजिटल एक तरीके से स्टोरेज है, डिजिटल डिपॉजिट है ना। अगेन इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनफ्लिबनेट जो है एक संस्था कह सकते हो जो कि सभी इलेक्ट्रॉनिक जो काम ऑनलाइन सरकार कराती है उससे जुड़ी होती है ना। तो इसके साथ मिलके एमएचआरडी हो गया, यूजीसी हो गया, इन लोग ने मिलकर सुविधा प्रोवाइड कराई है शोध गंगोत्री, जिसमें जो सिनॉप्सिस है उसका डिजिटल वर्जन सेव होता है। ठीक है, तो ये शोध गंगोत्री है। बस इनकी एक एक लाइन आपको याद रखनी है कि ये किस काम आते हैं। तो शोध गंगा थीसिस के लिए, डिसर्टेशन के लिए, जबकि शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए। उसके बाद अगला टर्म है शोध शुद्धि। शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि जो है एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। अगेन जहां भी शोध लग रहा है, शोध आप सबको पता है हिंदी नाम होता है रिसर्च का, तो ये रिसर्च से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं हैं। शोध शुद्धि का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे कि आप प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। अब देखो भाई, सब डेटा तो ऑनलाइन चला गया, शोध गंगोत्री में भी ऑनलाइन डेटा है, शोध गंगा में भी ऑनलाइन डेटा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है कि जब आप उसमें नेक्स्ट सिनॉप्सिस डालो या नेक्स्ट अपनी थीसिस डालो तो उन्हीं सब डेटाबेस को सर्च आउट करके बता दे कि इसमें कितना प्लेजरिज्म हुआ है, कितना कॉपी किया गया है किसी दूसरी रिसर्च से, है ना। तो इससे क्या फायदा है? रिसर्च की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, है ना। तो कौन सी चीज क्या है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, वो आपके बन जाएंगे। उसके बाद एक और सर्विस की बात करते हैं, वो है ई विद्वान सर्विस। तो ई विद्वान अगेन एक डेटाबेस है ऑनलाइन, जैसे फेसबुक है फ्रेंड्स एंड फैमिली का डेटाबेस, वैसे ही ई विद्वान है साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स का या प्रोफेसर्स का डेटाबेस। अगर आपको इंडिया में किसी प्रोफेसर के बारे में ज़्यादा जानना है तो ऐसा हो सकता है कि ई विद्वान नाम की वेबसाइट पे उनकी प्रोफाइल मिल जाए। तो एक डेटाबेस बनाया गया है इंडियन स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और फैकल्टी मेंबर्स या जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए। तो इतना आपको याद रखना है कौन सा टर्म क्या है और उसका क्या काम। तो चलिए इनसे जुड़े क्या क्वेश्चंस बने, आइए उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्ट इनिशिएटिव्स। कौन सा प्लेटफॉर्म जो है जो 3 कंसोर्टियम या 3 डिजिटल लाइब्रेरीज को मिला करके बना है, जैसे यूजीसी इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट और इंडेस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम, इनको मिला करके कौन सा प्लेटफॉर्म बना है? तो अभी अभी हमने देखा कौन सा बना हुआ है, शोध सिंधु। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस वही रटने वाली बात है, कोई इन्फॉर्मेशन आप रट लेते हैं, उसके बाद जितना आपको आता होगा उस हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट अ लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन। R&D मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिया में कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो कहाँ पे उसका प्रोफाइल आपको मिलेगा, कहाँ पे उसका जुड़ा हुआ डेटा मिलेगा? कोई लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बड़े यूनिवर्सिटी में जब कोई फैकल्टी मेंबर है या कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट है, तो कहाँ पे किस सुविधा के अंदर उनका जो डेटा है वो मिलता है? तो आप सबको पता है, अभी अभी बात की, सही जवाब है ई विद्वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव की बात हो रही है कि कौन से डिजिटल इनिशिएटिव या टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत की गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि एंड FOSSE।
तो ये क्या है, ठीक है। तो अभी अभी हमने शोध, सिंधु, गंगोत्री और शुद्धि की बात करी, उनको मिलाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है होस्ट्स सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी ऑनलाइन ये सिनॉप्सिस को होस्ट करता है, पूरी थीसिस नहीं और कुछ भी डिजिटल डेटा नहीं, केवल सिनॉप्सिस। तो आप सबको पता है कि सिनॉप्सिस आपको कहाँ मिलती हैं? सिनॉप्सिस आपको मिलती हैं शोध गंगोत्री में। अगला है, ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे को भी छोड़ देते हैं। प्रोवाइड्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ई रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज देने का काम करता है। अभी इसको भी छोड़ देते हैं। अगला, प्लेजरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर ओरिजिनल एकेडमिक राइटिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो हमने पढ़ा था क्या है वो, शोध शुद्धि, तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा ई रिसोर्सेज की हमने बात की थी, कहाँ मिलते हैं? शोध सिंधु में हमें ई रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा एक टर्म और बचा, FOSSE। FOSSE फ्री सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि एजुकेशन में काम आता है। जैसे मूक होता है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वैसे ही होता है FOSSE, और इसका फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। अब डबल ही है यहाँ पे, बट FOSSE का ये फुल फॉर्म। तो यहाँ फ्री के आगे लिखा है लिब्र। लिब्र फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच में भी फ्री को लिब्र कहते हैं, है ना। तो वो आप इग्नोर कर दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इजी टर्म्स हैं और इन पे बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आस्क का बटन दबा के पूछ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए जो ये भी क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो पिछला हमने लेक्चर पढ़ा इससे पहले जो है, उससे भी जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो नीचे टॉपिक वाइज PYQs का जो ऑप्शन दिया है उसे क्लिक करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, एक एक दो दो लाइन की चीज़ें होती हैं और उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है कई बार ऐसे वीडियोस बनते हैं जो इन दो चार छोटे मोटे टॉपिक्स पे 40-45 मिनट और 1.5 घंटे के वीडियोस होते हैं, बट उनसे एग्जाम में कुछ नहीं आता है ना। तो जो भी एग्जाम में आता है उस हिसाब से मैं अपडेट करके टू द पॉइंट वीडियोस बना के इस चैनल पर डाल देता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो ने मदद किया होगा। और इसके अलावा अगर और एक्सटेंसिवली और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं और JRF को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल सिस्टम से टू द पॉइंट तरीके से आपको पढ़ाया गया है। फ्री ब्रीफ लेक्चर्स भी हैं, तो एटलीस्ट उनको तो आप जरूर से देख लो, जो कि आपको इसके अंदर फ्री मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 100 क्वेश्चंस भी आपको फ्री हैं। अगर आप कोर्स ना लेकर के केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और इसमें आपको सेक्शन वाइज भी अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉर्टेड वे में मिल जाते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है लगाने के लिए इसमें भी फ्री हैं। तो इन दोनों का डेमो चेक कर सकते हो, और डेमो अगर आपको नहीं मिलता है, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिलता है तो ये व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, इस पर आप चैट करो और बोल दो कि मुझे डेमो चाहिए टेस्ट सीरीज का या कोर्स का, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।